नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, जुलाई और अगस्त ये 2 महीने आपके जीवन में ला रहा है बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न में रहेंगे महीने की शुरुआत में। राहु बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे, सूर्य आपके चौथे भाव में है और साथ ही मंगल शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे। केतु 9वें भाव में है और शनिदेव आपके 11वें भाव में है। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो ये जो जून का महीना अभी चल रहा है, लेकिन जो जुलाई का महीना आ रहा है ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। तो आप अगर जॉब करते हैं तो आप तमाम मुसीबतों पर, यानी कि अभी तक जो जीवन में आपने परेशानियां देखी, उनसे आप कहीं आगे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आप लक्ष्य को हासिल कर ही लेंगे। धन भी आएगा, सामाजिक रूप से भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। भूमि भवन से जुड़ी भी तमाम खरीद बिक्री भी हो सकता है और इस समय आपको मानसिक शांति का अनुभव भी होगा। तो जुलाई के महीने में शुरुआत आपकी बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन जो दूसरा सप्ताह होगा थोड़ा सा कानूनी मामलों से आपको बचना जरूरी है और वाहन वगैरह का अच्छे से देखभाल करें। कहीं आप रास्ते में हैं और वाहन खराब ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। तो आगे की चर्चा फिर से जारी है, लेकिन उसके पहले हम समझते हैं विस्तार से कि आपके कार्य क्षेत्र में क्या बदलाव होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जो जुलाई का महीना है, आप जितना भी प्रयास करेंगे उससे कहीं ज़्यादा देकर जाएगा। आप व्यवसायी हैं तो आप जो काम धंधे को लेकर आपके जो अंदर में लोग काम करते हैं, सबके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी और आप मीठे वचन के साथ तमाम लोगों से अच्छे से अपना काम भी निकलवा पाएंगे। दौड़ भाग रहेगी, लेकिन फिर भी आप सफलताएं प्राप्त करेंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए यात्रा वगैरह के योग हैं। इस समय लंबी दूरी की यात्रा, यानी कि विदेश यात्रा हो सकता है। सुखद है, सफलता दिलाने वाला यात्रा होगा। दूसरी तरफ जब चतुर्थ भाव में जो आपके, देखिए बुध है, 7 जुलाई को चतुर्थ भाव में आएंगे, तब क्या होगा ना, आपके जो लोगों से आपने अच्छे संबंध बनाए रखे हुए हैं, उन संबंधों के पॉजिटिव प्रभाव के कारण आपके बहुत सारे काम आसानी से होंगे। आपकी वाणी पर इसमें मधुरता रहेगी। और धन की बात करें तो एकादश भाव में जो शनिदेव हैं उन पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र और शनि मित्र ग्रह हैं। शुक्र वैभव के प्रतीक हैं और शनिदेव परिश्रम के। तो ऐसे में यहाँ पर तीसरे भाव में राहु है, तो आपको अपने बाहुबल, अपने परिश्रम और करीबी लोगों की मदद से धन आएगा। आप इसमें इनकम के नए स्रोत आपके लिए बनते नजर आएंगे। पुराने स्रोतों से भी लाभ होगा। वैसे तो अचानक लाभ के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। रुका हुआ फंसा हुआ धन आने के योग हैं। मन में उत्साह रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो इस यहाँ पर व्यय का भाव है ये। अब यहाँ पर थोड़े बृहस्पति खर्चे करवाएंगे, लेकिन मांगलिक कार्यों पर, यानी कि इस समय धर्म कार्य पर खर्चे होंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। कोई खास दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ, कोरोना का वक्त है तो संभल के ही रहिएगा। पेट का ख्याल रखिएगा। कुछ भी खा पी लेने की प्रवृत्ति से बचिए। आप इस समय देखिए पंचम भाव में मंगल और शुक्र और उन पर शनि की दृष्टि से यहाँ पर थोड़ी सी समस्या बढ़ेगी, तो उसको अनदेखा आप नहीं कर सकते। और तीसरे भाव में राहु बुध हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा गले वाले एरिया, जैसे कि कंधा है, गले हैं, पीछे के तरफ से गर्दन है, इन जगहों पर दर्द हो सकता है। तो सोने के समय ध्यान रखिएगा। अगर हम आपके रिश्तों की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर विवेक से काम लेना होगा। वाणी में मधुरता रखिए तो बढ़िया रहेगा। और मंगल और शुक्र पंचम में उपस्थित हैं, तो क्या होगा, प्रेम बढ़ेगा। आपका लव आपके करीब आएगा। आपकी वाणी का जादू चलेगा। और बस मजाक में ही सही, पर उपहास ना करें, खिल्ली ना उड़ाए, नहीं तो हो सकता है रिश्तों में दूरियां आ जाए। तो आपको अपने व्यवहार पर बहुत काम करना है। और जीवन साथी के साथ बेवजह की टोका टकी से बचिए। उनको सुनिए, अपनी बात प्रेम पूर्वक रखिए तो बढ़िया है। संयम से रहें तो अच्छा रहेगा। संबंधों में मधुरता बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए परिवार में कलह कलेश हो सकता है। क्यों होगा?
आप अपनी मनमर्जियाँ करेंगे तब। यानी अगर आप सबकी बातें सुने, हर किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो परिवार में सामंजस्य बैठाइए और सुखपूर्वक जीवन जिए, और आपकी नहीं तो गलत आदत परिवार का वातावरण बिगाड़ देगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में रहने से पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी तनाव है, लेकिन संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता है, क्योंकि यहाँ पर परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह आदि की बात चल सकती है। और शुक्र के छठे भाव में जाने के बाद आपको अपने स्वभाव में विशेष मधुरता रखना चाहिए। भाई बहनों के साथ संबंधों पर असर होगा, दूरियां बढ़ जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना है, संभल के रहना है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि जो मीन वाले हैं उनके लिए ओवरऑल क्या होगा। दो शब्दों में देखिए, जुलाई के महीने में मीन वालों आपके लिए परिवार में कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा होगी। आप अपना पक्ष रखेंगे, एक्टिव रहेंगे। इस समय अपना मकान लेने के योग बन रहे हैं और घर के सभी सदस्य आपसे प्रसन्न हैं। तो दूसरी तरफ जो व्यापारी है, थोड़ा संभल के रहना है, नए समझौते करने के मौके मिलेंगे, पर फिर भी यहाँ पर देखिए हर एक मौके को हाथ में लेना होगा, हाथों से कोई भी मौका निकलने ना दे। जो लोग जॉब करते हैं, मन में थोड़ी बहुत उलझने हैं, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं बस तन मन धन लगा कर करें, क्योंकि तरक्की के योग हैं। इस समय कुछ नया करने के मौके भी मिल रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए नए विचार आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, और यही आइडिया आपको तरक्की कराएगा। वैसे तो अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो आपका लव लाइफ वैसे ठीक है, लेकिन आपका साथी का डिमांड हो सकता है बढ़ जाए। तो ऐसे में अगर आप प्रेम में हैं तो रिश्ता को कमज़ोर ना होने दें। आप मीठे शब्दों में उन्हें समझा सकते हैं। छोटी मोटी समस्या स्वास्थ्य में भी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे कि एक तो आप हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें, और भाई बहनों से जो संबंध है उसको बेहतर बनाए रखें। अब हम अगर बात करें अगस्त के महीने की, तो अगस्त के महीने में आपके जो चंद्रमा है धन भाव में रहेंगे, राहु तीसरे भाव में है, और सूर्य बुध आपके पंचम भाव में है, मंगल शुक्र छठे भाव में है, केतु नौवें भाव में है, शनि 11वें भाव में, और गुरु 12वें भाव में रहेंगे। तो धन खूब आएगा और खर्च भी खूब होगा। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पक्ष में तमाम चीज़ें आ रही है, आप प्रसन्न रहेंगे, संबंध बढ़िया होंगे। अगस्त का महीना भी सफलता ही लेकर आया है, तो मुश्किलों से बाहर आप निकल आएंगे, कोई खास दिक्कत नहीं दिखती। हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।